तो आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 55 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 19 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अमरबेल किसका एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमरबेल किसका एक उदाहरण है। तो परजीवी का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। तो कैंसर बीमारी महामारी में नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारी जल का आणविक सूत्र आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पीत कहाँ संग्रहित होता है। तो पीत पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बीटा किरण की खोज किसने किया था। तो राइट आंसर किया जाएगा बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का समूह नहीं है। तो सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी किसी का रक्त समूह नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि जो पूछे कि मानव में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि पूछे कि मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 दूनी 46, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अम्ल वह पदार्थ है जो डैश। राइट आंसर आपको बताना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो डैश प्रोटॉन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्रोमोसोम डैश से बना होता है। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ
होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल का घनत्व अधिकतम आपको बताना है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना केल्विन पे होता है? तो 277 केल्विन पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, समूह एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? समूह एक के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बताना है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, आपको बताना है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बादलों का घनत्व कम होता है जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक आपको बताना है कि क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का एक एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं पूछ रहा है, कभी नहीं हो सकता है। राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम किसी सदिश का कभी नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसमें ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की आवृत्ति आपको बताना है कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 46 पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर किया जाएगा पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो राइट आंसर किया जाएगा एपी कल्चर का संबंध किससे है, तो मधुमक्खी पालन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, तो मेढक। यदि पूछे कि मेढक के अंडा या मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, तो टेडपोल कहते हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है, तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है, तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो लेंज का नियम केवल ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा वायु में ध्वनि तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संतरा किसका समृद्ध स्रोत है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा संतरा विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 55 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने बिहार पुलिस के लिए जो 18 सेट करा दिया है, जो कि सारे सेट प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो इसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।